से लेकर 2025 तक रलिव गलिव चलिव करा रहे कि लोगों ने बात कि जो कुछ हुआ वहां 2025 की इस आतंकी घटना के बाद कश्मीर में जब आतंकी हमलों का जिक्र होगा, किसी हिंदू पर अटैक की मामला होगा, तो यही जो सेंटेंस लोगों के जहन में आएगा कि उन्होंने कहा कि शायद मुसलमान नहीं, इसीलिए मारते। जरा बताइए कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट वहां पर क्या है? वहां के प्रत्यक्षदर्शियों से जब आपकी बात हुई तो क्या वो लोग बता रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी की मूवमेंट जो लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है, वो लगातार यहाँ पे वो भी रीइंफोर्समेंट जो है लगातार यहाँ पे जो है लाया जा रहा है। तो ये सबसे पहला पड़ाव यही है, पहलगाम का सबसे बड़ा पड़ाव यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान जो है यहाँ पे तैनात है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सिक्योरिटी गाड़ियाँ जो है लगातार सिक्योरिटी की जो टुकड़ियाँ हैं वो लगातार सिक्योरिटी यहाँ से पहलगाम की तरफ जाती है और वहाँ पे जो है ऑपरेशन जो है लगातार वहाँ पे चलाया जाता है। वो इलाका है, वो सटा हुआ इलाका है, जला हुआ इलाका है। वापस ऑर्डर आपके पास। इसी बीच जो अपडेट लगातार सामने आ रही है वो सारी अपडेट एक एक करके जी न्यूज पर सबसे पहले बता रहे हैं। हमले की रिपोर्टिंग से लेकर हमले की जगह की तस्वीरों से लेकर घायलों के नाम से लेकर के उसके बाद सरकार का एक्शन क्या है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उसके बाद क्या क्या मूवमेंट हो रहा है सब कुछ दिखा रहे हैं आपको। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ लगातार और प्रमोद शर्मा लगातार घर के बाहर हैं और वहीं से मूवमेंट की तस्वीरें भी सामने आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह एक ब्रीफिंग के बाद रवाना हो चुके हैं। अब वो सीधा यहाँ से पहुंचेंगे श्रीनगर के बाद सीधा पहुंचेंगे मीटिंग के लिए और उसके बाद पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। घाटी से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के जो दावे किए जाते हैं उनके बीच में आतंकी वारदात, अगला बड़ा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। ये आतंकी हमला कोई आम आतंकी हमला नहीं है जहां पर आतंकियों ने आकर के बम विस्फोट कर दिया हो या आतंकियों ने आकर के गोलियां बरसा दी हो। इस तरह आम कोई आतंकी हमला नहीं। स्ट्रेटेजिकली भाई सारन में उस जगह को चला गया जहां पर पर्यटकों के पास बचने के लिए कोई जगह न हो। प्रमोद में सर लगातार बने हुए हमारे साथ। प्रमोद जरा बताइए कि इस वक्त क्या मूवमेंट सामने है? प्रमोद आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रमोद जरा बताएं कि गृहमंत्री अमित शाह का मूवमेंट क्या वहां से हो चुका है? बिल्कुल, अब से 5 मिनट पहले गृहमंत्री अमित शाह अपने पूरे काफिले के साथ अपने घर से निकले हैं और यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट जाने के बाद एक विशेष विमान से जो है वो जम्मू कश्मीर पहुँचेंगे। कश्मीर पहुँचने के बाद वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की जाएगी। उन्हें पूरी ऑन ग्राउंड जो भी घटना हुई है, जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी और अब तक वहाँ एजेंसियों की तरफ से क्या क्या इनपुट जुटाए गए हैं और कितनी एग्जैक्ट फिगर लौट रहा हूँ आपके पास। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। पूरी मशीनरी इस वक्त एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही उनको खबर मिलती है वो सीधा कोऑर्डिनेट करते हैं गृहमंत्री अमित शाह के साथ। जिस वक्त वो कोऑर्डिनेट करते हैं गृहमंत्री अमित शाह के साथ में, गृहमंत्री अमित शाह उस वक्त अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग कर रहे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन सामने आता है। उसके 5 मिनट पहले गृहमंत्री अमित शाह रवाना हो चुके होते हैं श्रीनगर के लिए, जहां पर कि जाकर वो न सिर्फ ब्रीफिंग लेंगे बल्कि साफ निर्देश भी होगा कि आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म कैसे करना है, कुचलना कैसे है, जड़ से खत्म कैसे करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी प्रमोद बताएं जरा क्या अपडेट है आपके पास मूवमेंट को लेकर के और एक्शन प्लान को लेकर के? बिल्कुल अनंत, कह सकते हैं कि अब एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान जो है वो तैयार होगा, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले होते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुद गृह मंत्री अमित शाह अचानक से जो है जम्मू कश्मीर पहुंच जाए, क्योंकि इस आतंकी हमले के पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है। ये मैसेज ठीक वैसा ही मैसेज है जो कि 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों
लोगों ने देखा था कि जब उन्हें कश्मीर से भगाया गया था और जब गृह मंत्रालय पिछले कई सालों से वापस कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाना चाहता है, उन्हें सुरक्षा की भावना देना चाहता है और ऐसे में उनके डोमिसाइल, उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस दी जा रही थी। गैर कश्मीरी भी अब कश्मीर में जाके ज़मीन खरीद सकता है। ऐसे में पर्यटकों को हमला करना और उनका नाम पूछ के, उनका धर्म पूछकर उन पे हमला करना कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की सालों से जो मेहनत थी उस पर ये एक सीधा सीधा अटैक है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँचे हैं और ऐसे आतंकी हमलों को लेकर जो है एक नई तरीके से प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के ऊपर या फिर फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अब पर्यटकों के ऊपर हमला करने लगे हैं। वो पर्यटक जिनकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का पेट पलता है और ऐसे में वो सीधे तौर पे जो उन्होंने डोमिसाइल की बात कही है, क्लेम किया है, हालांकि अभी उसकी पुष्टि जो है सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। लश्कर तैयबा का भी इस पर नाम आ रहा है और बिल्कुल अलग तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है और ये भी आशंका है कि कहीं और भी ऐसे हमले अलग अलग ना हो पाए, इसीलिए तमाम बड़े वरिष्ठ अधिकारी। सोच है प्रमोद, अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं, सीधी सोच है कि हिंदुओं को मारना है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वो परिवार है जो इस आतंकी हमले का शिकार हुआ है। जो जानकारी मिल रही है, ये जो कपल है हनीमून पर वहां था, इस व्यक्ति को मार